तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। दो तीन टॉपिक्स के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन रिपोर्ट आई है, इस अर्थक्वेक के आने के बाद, इस जल्जले के आने के बाद आफ्टर शॉक्स के झटकों का सिलसिला अभी भी जारी है और सबसे बड़ा झटका और धचका जो है जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लगा है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तस्लीम कर रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन रिपोर्ट को, लेकिन दूसरी तरफ उसके मुख्तलिफ तौजीहात भी पेश कर रही है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। वजीर आजम साहब ने एक इजलास बुलाया अपने पार्टी के लोगों का, तर्जुमानों का, और उसमें वजीर आजम साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि जी हमने तो मुल्क में करप्शन पहले 90 दिन में ही खत्म कर दी थी, हमने तो 90 दिन में अपना वादा पूरा कर दिया। अब ये 90 डेज जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इलेक्शन स्लोगन था हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत में आने से पहले। लेकिन अब 3.5 साल बाद वजीर आजम इमरान खान ने जो कहा है कि करप्शन तो हमारी हुकूमत ने पहले 90 दिन में ही खत्म कर दी थी, क्या ये वाकई सच है? क्या ये दावा वाकई सच है? और साथ ही वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि हमारी हुकूमत में तो कोई माली करप्शन का स्कैंडल ही सामने नहीं आया, और उसका कंपैरिजन उन्होंने किया पनामा से। तो क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में जितने स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं या आए हैं अब तक फाइनेंशियल करप्शन के भी, क्या वो पनामा की मुकाबले में कुछ भी नहीं है या पनामा से बड़े स्कैंडल्स हैं? ये 2-3 अहम बुनियादी सवाल हैं जिनके हवाले से जवाब लेंगे प्रोग्राम में। और दूसरी तरफ आज कराची में बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वहां पर निकली है, जो सिंध में एक कंट्रोवर्शियल बल्दियाती इलेक्शन का बिल लाया जा रहा है, कानून लाया जा रहा है, उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए जमात इस्लामी पिछले कई हफ्तों से एहतजाज कर रही है, पुरअमन एहतजाज कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज निकली है सड़कों पे, और रेड जोन पे जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सलूक किया है वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक भी है। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी खुद 27 फरवरी को मार्च करने के लिए सिंध से लेकर इस्लामाबाद आना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ कराची में ही, सिंध में ही दीगर अपोजिशन जमातों को जो है एहतजाज का हक नहीं देती। सो पीपल्स पार्टी की ये रविश, इसके बारे में भी सवालात करेंगे। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये भी है कि मुशीर दाखिला और एहतसाब साबिक शहजाद अकबर के जाने के बाद अब वजीर आजम की टीम में नया इजाफा हो गया है, एक नया मुशीर एहतसाब आ गया है। शुड दिस रिंग द बेल्स फॉर अपोजिशन एंड अपोजिशन लीडर? खास तौर पे क्या उनके लिए कोई नई खतरे की घंटी हो सकती है अपोजिशन के रहनुमाओं के लिए? और नए मुशीर एहतसाब जो आए हैं, क्या वो तमाम पार्टीज के अक्रॉस द बोर्ड जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, सबके साथ यकसा सलूक करेंगे, एहतसाब के बयानियों को दोबारा से अपने पांव पे खड़ा कर सकेंगे, जिसको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है पिछले कुछ अरसे में, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को? तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब MNA भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रही हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा, बड़ी दबंग तर्जुमान है, बहुत जबरदस्त तरीके से पार्टी का मौकिफ रखती हैं, अजमा बुखारी साहिबा, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी शहला रजा साहिबा भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सरकर्दा रहनुमा है और सिंध में वजीर भी हैं। सदाकत अब्बासी साहब, क्या वाकई 90 दिन में आप लोगों ने करप्शन खत्म करने का जो वादा था वो पूरा कर दिया है? कि वाकई इस वक्त पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो गई है? अगर खत्म हो गई है तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, फिर पाकिस्तान जो है वो आखिरी 40 करप्ट तरीन मुल्कों में कैसे आ गया, जब आप लोगों ने 90 डेज में अपना वादा पूरा कर दिया था करप्शन खत्म करने का? जी गरीदा, बहुत शुक्रिया। ये 2 दिन से एक राई का पहाड़ और बात का बतंगड़ बना के तो हमें नवाज शरीफ साहब, वज़ादारी साहब की लिस्ट में खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है वो मेरा ख्याल है एक दिन के बाद अपनी जगह पे आ जाएगी। कि ऐसी छोटी सी बात का किसी की रिपोर्ट आ गई तो हमें जनाब आपने करप्ट लोगों की लाइनों में खड़ा कर दिया। मैं बताऊं, मुझे कोई एक स्कैंडल इस हुकूमत का बता दें कि जो किसी मीडिया ने या किसी आदमी ने रिपोर्ट किया हो, किसी वजीर पे, इमरान खान पे किया हो, जबकि इनके बदले में आपको पता है पनामा में मियां नवाज शरीफ साहब के अरबों रुपए के फ्लैट पकड़े गए जिनका कोई सबूत नहीं था,
जाली कत्ल चलिए, आपके स्कैंडल जो है अस्मा बुखारी बताएंगी बाद में, उनसे लेके जाऊंगे, लेकिन आप जवाब मुकम्मल बताएं उनकी बारी पे वो बोले। अजी वो नवाज शरीफ साहब के फ्लैट पकड़े गए, वो 3 दफा के वजीर आजम थे, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनके बच्चे छोटे थे, उनका वो फ्लैट पकड़े गए, पूरी दुनिया में किताबें, कहानियां, अखबारों में स्टोरियां आई, उनको आप हमसे मिलाते हैं। अजीजिया मिल का केस उनका, शुगर मिल का केस उनके, जाती उमरा के उनके नाजायज उनके बने हुए महल और उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनकी दीवारें उनकी बनी, रमजान शुगर मिल का नाला इन्होंने बनाया। शहबाज शरीफ साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह देले की कोई करप्शन नहीं की, और खाली एक चपरासी के अकाउंट, वो क्या मकसूद चपरासी के अकाउंट से 3.74 अरब रुपया निकलता है। वो एक वो मसूद अनवर है जो उनके अकाउंटों में अरबों रुपए जमा कराता है, और वही पैसा इधर रोटेट कर रहा है। कहां इनको मिलाते हैं हमारे साथ? हमारा एक भी स्कैंडल ऐसा नहीं। हाँ, जहां कहीं आवाज आई, हुकूमत ने इंक्वायरी की, चाहे वो चीनी है तो हमने इंक्वायरी की, हमने रिपोर्ट पब्लिक की। जाए को मिसाल दें, पिछले 30 साल में किसी ने कोई चीनी पे कोई रिपोर्ट बनाई हो, किसी और चीज पे जो कोई इशू आया, हुकूमत ने स्टैंड लिया। आप ये नहीं किसी एक ट्रांसपेरेंसी जिसमें भी कोई माली करप्शन का इल्जाम नहीं है, मुझे आप बता दें इमरान खान पे एक इल्जाम बता दें करप्शन का, इमरान खान के पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के बाद। तो ये इस तरह की बातें करके तो आपका क्या ख्याल है कि ये खड़े हो सकते हैं? दे आर नोन टू बी करप्ट। ठीक है, ये इनको सजाएं हो चुकी हैं। और अगर आखिरी बात हमें निकाल दें हम इनके दुश्मन से, सिर्फ पीपल्स पार्टी की तकरीरें नवाज शरीफ साहब की खानदान की करप्शन के बारे में इनको सुना दें, और जो इन्होंने जरदारी साहब के सरे महल के बारे में क्या कहा, $60 मिलियन के बारे में क्या कहा, वो अयान अली के जो पैसे आए उनके बारे में क्या कहा, वो जो उनके मुर्दों के अकाउंट उनके बारे में क्या कहा, जरदारी साहब को मिस्टर 10% किसने कहा। तो ये सारी चीजें खुदारा गरीदा मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को बताना चाहता हूं कि ये आप ऑरेंजेस और एप्पल्स को मिक्स ना करें। ठीक है, हुकूमत की सतह पे कोई इदारों में होगी, मामलात भी होंगे, और ये मैंने सुना है कि इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में कोई माली करप्शन की बात नहीं हुई, ये कोई रूल ऑफ लॉ के बारे में कोई बातें होंगी। सर आपने सुना है ना, मसला ये है कि आपके लोग रिपोर्ट पढ़ते नहीं है। सर मसला ये है कि आपके लोग रिपोर्ट पढ़ते नहीं है। साहब आपने रिपोर्ट पढ़ी है? रिपोर्ट आ गई तो क्या हुआ, मुझे बता देना। नहीं, आपने रिपोर्ट पढ़ी है। मसला यही है कि आपकी पार्टी में सर लोग रिपोर्ट पढ़ते नहीं है। सर सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। आपकी पार्टी में लोग रिपोर्ट पढ़ते नहीं है, जाके गलत चीजें कोट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सर फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र है इस रिपोर्ट में, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। सर मुझे बता दें, स्कैंडल बताएं। मैंने आपको, चले गरीदा आपसे मेरी बहस होगी, मैंने आपको नवाज शरीफ साहब के 10 स्कैंडल, शहबाज के 20 स्कैंडल, जरदारी साहब के 10 स्कैंडल, मुझे इमरान खान पे माली करप्शन का एक स्कैंडल बताएं। मैंने कहा ना वॉस्मा साहिबा जवाब देंगी, लेकिन आपकी रिपोर्ट में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र है। सर आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं ना, मसला ये है। सर मेरी गुजारिश सुन लेना। सर उस रिपोर्ट में गिलानी साहब का कोई, सर उस रिपोर्ट में सर नासरा जावेद जो हैं वो उसकी वाइस चेयर है, ऐसे ना करें, बड़ी काबिल एहतराम नासरा जावेद साहिबा के एक फैमिली मेंबर जो है वो आपकी, सेनेटर वलीद इकबाल साहब वो आपके सेनेटर है। मुझे बताएं कोई मुझे एक सरे महल के मुकाबले में, या $60 मिलियन के मुकाबले में, या लंदन फ्लैट के मुकाबले में, या अजीजिया के मुकाबले में एक स्कैंडल बता दें। मैं आप जर्नलिस्ट, वो अज़मा बताएंगी ना, वो अज़मा जवाब देंगे। ये मैं अज़मा के लिए रिजर्व कर रही हूँ सवाल, लेकिन मेरी गुजारिश सुन ले। आप लोग एक चीज को लेके बैठ गए हैं, रिपोर्ट पढ़ने की आप लोगों ने सहमत नहीं की। फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र है सर, 8 डेटा सोर्सेज। सर सुन लेना, सर सुन लेना, सर मेरी गुजारिश सुन ले। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 8 डेटा सोर्सेज बताए हैं कि कहां कहां से उन्होंने इकट्ठा किया। उसमें जिन 2 चीजों में, जिन 2 जगह पे आपकी रैंकिंग गिरी है, वहां पे पब्लिक फंड्स में फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र है। ठेके सरकारी कैसे दिए जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ठेके कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे अवॉर्ड किए जाते हैं। सर आप लोग पढ़ तो लेना, रिपोर्ट पढ़ी नहीं, आप लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र नहीं है। गरीदा साहबा मुझे आप जवाब देने, आप मेहरबानी करके ना एक आम पाकिस्तानी को ये किताबी कहानियां ना सुनाएं। मुझे बता दें मेरी हुकूमत ने कहां करप्शन की है, किस ठेके से पैसे लिए, ठेके का नाम बताएं, उस बंदे का नाम बताएं। मैं आपको बताता हूं, शहबाज साहब को वो क्या है, वो जो जिस बंदे ने यहां से अपना सियालकोट से 50 लाख दे के उनसे वो हॉर्टिकल्चर का चेयरमैन लगा था। मुझे आप बता दें किसी आदमी का रेफरेंस दें, मैं आपको 10 केसेस बताएं। ये तो ऐसी किताबी बात है। अज़मा बुखारी साहिबा, रिपोर्ट आएगी, अज़मा बुखारी साहिबा बताइए ना, आपके इतने बड़े हुकूमत में एक भी
एक भी इल्जाम नहीं है। अज़मा बुखारी साहिबा, आपकी हुकूमत में, आपके शरीफ फैमिली में जो सारे कोट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कैंडल, अरबों खरबों के डॉलर्स में, जिनकी गिनती नहीं कहीं रोके रुकती, आप बता दें कोई एक स्कैंडल इमरान खान की हुकूमत का, अज़मा बुखारी साहिबा, या इमरान खान का? शुक्रिया गरीदा। वैसे मैं समझती हूँ कि डिटाई का आलमी अवार्ड जो है ना, वो पीटीआई और उसके चेयरमैन को मिलना चाहिए। ओ भाई, जिन्होंने हुकूमत में आने से पहले गरीब आदमी, गरीब पाकिस्तानी की ज़कात और खैरात खा ली, जिसकी रिपोर्ट आज भी ये पब्लिक नहीं होने दे रहे, जिसकी ज़कात और खैरात को अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया, और आज भी इलेक्शन कमीशन पर दबाव रखते हैं कि हमारी रिपोर्ट जो है वो जारी ना की जाए। ठेका ये कह रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर में लगवा लिया, पता नहीं पैसे देके क्या करके। ओ भाई, आपके माफिया, जो आपका फाइनेंसर था, आपकी एटीएम था, उसको आपने नथिया गली के होटल का अरबों रुपए का ठेका दिया। और ये मैं नहीं कह रही, आपकी रिपोर्ट के अंदर सामने आया। ये इनको मतलब कमाल बात है। हमारे पर इल्जाम क्या लगाते हैं? अल अजीजिया कारोबार, रमजान शुगर मिल कारोबार, हमारे ऊपर जो है वो हमारी 7 पुश्तों का अबाव अजदाद की जायदादों का हिसाब जो है वो हमारे पे इल्जाम है। पनामा में क्या था? सदाकत बासी साहब जो आपको पढ़ा के भेजता है, उसे कहा करें कि आपकी बेइज्जती होती है वहां जाके जब आप ये बातें करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है आपको जवाब देने वाले बैठे होते हैं। पनामा में नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था, और वो असासा आज उनके जिस पे सजा दी गई है, उस फैसले में भी लिखा हुआ है कि असासा नवाज शरीफ के नाम पे नहीं था। 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने पर ना निकाला जाता अगर उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल करप्शन का इल्जाम होता। हम तो हुकूमत में थे ना, हुकूमत का कोई इल्जाम लगाइए, हमें बताइए हमारे दौर में आटा चोरी हुआ हो, चीनी चोरी हुई हो, जो एलएनजी का कोई स्कैम आया हो, पेट्रोल की जो है वो आपने अपनी रिपोर्टें। अच्छा, ये मजे की बात है, इस वजीर आजम के बारे में ना, वजीर आजम खाता है तो रिपोर्टें भी तो बनाता है ना। इन रिपोर्टों को चाटे बैठ के हम, आपने चीनी करप्शन की रिपोर्ट बनाई, देन व्हाट? उसके बाद क्या वो रिपोर्ट जो है उसने आम आदमी के लिए चीनी 55 रुपए की कर दी? क्या वो जिन्होंने अरबों रुपया कमाया, 440 अरब रुपए की जो है जिक्र किया जाता है, क्या वो 440 अरब रुपया जो है रिकवर हुआ? आपके आटा के ऊपर ये तो इतने बड़े चोर है कि आम आदमी के मुंह से रोटी छीन ली और अभी पूछ रहे हैं हमारा कोई स्कैम नहीं है। ओ भाई, जिस गरीब आदमी की आटा चीनी चोरी करके खा गया, जिनकी अद्वियात पे इन्होंने अद्वियात के ऊपर डाका मारा, और वो जो है वो आते हैं, एक आता है माफिया, वो अपना ब्रीफकेस लेके आता है, उसको पैसे डाल के, नदीम बाबर तुम्हारा काम पूरा हुआ, निकल जाओ, तुम्हारे पे नाम आया, बाहर निकल जाओ। जफर मिर्जा तुम्हारा नाम आया, ब्रीफकेस भरो, निकल जाओ, हमारा हिस्सा हमें दे जाना, बाकी साथ ले जाओ। मतलब कह रहे स्कैम नहीं है। ओ भाई, कोई खुदा का खौफ करो। ये पीटीआई की हुकूमत स्कैम्स का जो है वो मैं समझती हूँ कि गॉड फादर है। ये इन्होंने स्कैम्स की तहा कर दी है। अज़मा साहिबा, आपने हुकूमत के गिनवाए हैं, आपने हुकूमत के गिनवाए हैं, लेकिन इसमें बराह रास्त इमरान खान का कहीं नाम नहीं है। इमरान खान ने कौन सी करप्शन की है, वो कोई एक बता दें। देखिए, ज़कात और खैरात खाना किसका आता है? जो वजीर आज़म बनने से पहले उन्होंने खाई, पहली बात यह है। और फिर चीनी एज ए वजीर तजारत, गरीदा वजीर तजारत होते हुए इमरान खान साहब ने चीनी जो है वो बाहर भिजवाई, जब पहले कहा जा रहा था कि चीनी का शॉर्टेज होगा, बाहर ना भिजवाए, बाहर भिजवाई गई, चीनी का शॉर्टेज हुआ, यहाँ पर माफियाज ने चांदी की। इसका इल्जाम क्या वजीर तजारत इमरान खान पे नहीं लगेगा? और ये जो सारे माफियाज हैं, इनको फिर इमरान खान जो है वो किसी को एक सजा दिलाई है? मुझे बताइए, नदीम बाबर कहाँ है? जफर मिर्जा कहाँ है? आमिर कियानी कहाँ है? ये जो फरदौस आशिक कमान के ऊपर इल्जाम लगे वो कहाँ है? शहजाद अकबर के ऊपर ब्रॉडशीट में इल्जाम लगा। मैंने कल देखा वो मुसावी साहब को, उन्होंने दोबारा आके एक लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई है। डेविड रोज, प्यारा मशहूर जमाना इनका जो है वो फ्रेंड, उसने कहा कि डेविड रोज ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा मैं शहजाद अकबर से आपको मिलाता हूँ। फिर शहजाद अकबर ने जो है वो अपने घर की मॉर्गेज की रकम जो है वो मांगी मुझसे, उन्होंने कहा मैं पैसे दिलवा दूं तो आप मुझे पैसे देंगे। कोई एक स्कैम है इनके ऊपर, कमाल करके। और बाजी अलीमा ने सिलाई मशीनों से अरबों रुपए बना लिए। मुझे ये बताइए, फैसल वाडा का केस का फैसला जो है वो 3.5 साल शटलकॉक बना रहा, यहाँ से फलानी कोर्ट से स्टे से फिर वहां से यहाँ, और अब 2 महीने होने को है फैसल वाडा के इतना बड़ा ओपन एंड शट केस जो है उसका फैसला नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, स्कैम तो है ही नहीं। अच्छा, स्कैम तो इनकी डिक्शनरी में ये सारी लोगों का
पेट काटना, लोगों की जो है वो अद्वियात के साथ खेलना, लोगों की आटा चीनी चोरी करना, इसको ये स्कैम नहीं समझते, इसको शायद ये फर्ज समझते और इबादत समझते। अच्छा अज़मा साहिबा, पेट्रोल का बहरान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी आया था जब शाहिद खान अब्बासी थे, मुल्क में पेट्रोल की किल्लत हो गई थी, उस पर हेड्स रोल हुए थे। नंबर 1, एक तो आपको याद करवा दूं, आटे का बहरान, गंदम का बहरान 2014 या 15 की बात है, धरने के बाद की बात है, उस वक्त भी आपके गंदम का बहरान आया था। चीनी की प्राइसेस आपके दौरे हुकूमत में भी क्रॉस की थी, 90 तक गई थी, बट इस वक्त चूंकि सदाकत साहब को जवाब मिल गया, अज़मा बुखारी साहिबा ने सारी लिस्ट गिनवा दी है सदाकत साहब की, जी कहां 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 करप्शन हुई है। आप कहते हैं दसो जी सारा केड़ा। सदाकत साहब कहना है। अच्छा अज़मा साहिबा जवाब देना चाह रही हैं। अच्छा, अज़मा साहिबा आप दे दें। पूरी सदाकत साहब सिर्फ स्टोरी 1 मिनट, अज़मा कुछ कहना चाह रही हैं, अज़मा क्विकली, फिर सदाकत साहब का टाइम। नहीं, चूंकि आपने बात की है तो मुझे उसको थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करनी है। देखिए, किसी एक वजह से किसी मामले पर शॉर्टेज हो जाना, ऑयल टैंकर्स की हड़ताल है उससे शॉर्टेज हो जाना, लेकिन 4 दिन पहले जब आप 30 को कीमत बढ़ाते हैं, लेकिन फायदा पहुंचाने के लिए आप 4 दिन पहले अच्छा, ठीक। पेट्रोल की कीमत में, फिर मैं नहीं कह रही, आपकी खुद की रिपोर्ट कहती है कि उसमें ऑयल मार्केटिंग जो कंपनियां थी उनको अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। ये मैंने नहीं कहा, ये इनकी रिपोर्ट ने कहा। इनका वजीर कहता है कि मुझे नहीं मालूम, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहता है मुझे नहीं मालूम कि 8 लाख टन गंदम अफगानिस्तान कैसे स्मगल हुई। किससे पूछना है हमने? ठीक, वो आप पे कैसे डाल देंगे? ठीक है। चले, उसके बाद आपके दौर में कोई बहरान आए, कोई चीज गायब हो जाए तो वो एक वजह है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हो जाए तो वो पूरा स्कैम है। आप मुझे जरा मौका देना, इनको रोके ना, बहुत आपने टाइम दे दिया। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 55 रुपए बात कीजिए सदाकत साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब वजीर आजम, दर्जनों शुगर मिलों के मालिक, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला, दर्जनों शुगर मिलों के मालिक, किसी छोटी सी वजह से चीनी महंगी हो जाए उनको इल्जाम ना दें, वो नेकोकार हैं। और इमरान खान जिसकी कोई ना फैक्ट्री है ना उसके पास कोई ऐसा असासा है, एक ही उसके पास घर है जो उसने 80s में वर्ल्ड कप अपना क्रिकेट खेल के बनाया, उस पर आप इल्जाम दे दें। और वो 2 भाई जिनकी सारी मिलें ही पाकिस्तान की जिनकी हैं, उनकी चीनी महंगी हो तो वो ना दें, वो तो अब आप खुद जाने और आपके जो देखने वाले फैसला करें। अच्छा, जितनी इन्होंने गोल मोल की, 2 बातें मैंने नोट की। हम ज़कात और खैरात खा के, बीबी जरा किसी गूगल पे जाके IMF से पूछिएगा, IMF की डेफिनेशन है करप्शन की, कि करप्शन वो है जब आप सरकारी ऑफिस का इस्तेमाल करके अगर आप कोई पैसा बनाते हैं, जिस तरह मियां साहब ने लंदन के फ्लैट बनाए और वो उस वक्त वजीर आजम थे, उनके बच्चे छोटे थे, वो कई अरबों के थे। जब उन्होंने कहा हजूर ये हैं जराए, मैंने यहां से बनाए, तो पता चला उसमें से कतरी खत निकला। और यानी कि सदाकत साहब आप एडमिट कर रहे हैं कि वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान साहब ने जितनी करप्शन की सो की होगी, लेकिन वजीर आजम बनने के बाद सरकारी ऑफिस का इस्तेमाल करके नहीं की, राइट? चले, आप अगर मेरी बात को इस तरह करके करना चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी नहीं, है। आप ज़कात खैरात की बात को कोट कर रहे हैं ना अज़मा साहिबा की, तो मैं उसके नहीं, मुझे करेक्ट कर दीजिए। मेरा जवाब सुन लेना गरीदा, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने सारी कहानी जाके शौकत खानम पे डाली, हाँ। जिससे वो उसका वजन ही, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं कि मेरे पास मेरे खिलाफ, मेरे वजीर आजम के खिलाफ कोई केस निकालें। इन्होंने एक फर्जी सी बात कर दी। तो मैं कह रहा हूं अगर वो बिल फर्ज किसी ने खाई भी होती तो वो करप्शन की डेफिनेशन में नहीं है। करप्शन ये है जब बंदा वजीर आजम हो और उसके बच्चों के नाम अरबों के असासे निकले और वो झूठ फ्रॉड करते हैं, पकड़ा जाए और उसको अदालत सजा दे। लेकिन अगर सदाकत साहब, लेकिन अगर बंदा वजीर आजम हो और उसके आसपास जो है करप्शन हो रही हो, या उसकी काबीना में करप्शन हो रही हो, या उसके दोस्तों में, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? अगर करप्शन हो तो उसके लिए कोई सबूत होता है ना। हमें हमारे दौर में जब इन्होंने करप्शन की तो हमने जाके अदालत में, अवाम में इनको हमने बेनकाब किया, अदालतों में हमने केसेस लड़ाए। इन्होंने उस रिएक्शन में जब नवाज शरीफ साहब पकड़े गए पनामा में बाकी पूरे दुनिया के चोरों के साथ, इन्होंने इमरान खान को भी जाके पकड़ लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान इनके दौर में बाकायदा अपनी 40 साल पुरानी तमाम आमदनी की रसीदें निकाली, कोर्ट में दी, और कोर्ट ने इमरान खान को ताज पहनाया सादिक और अमीन का, और ये देखते रह गए और इनको ताज पहनाया करप्ट और डिसऑनेस्ट, बेईमान और झूठे का ताज पहनाया। तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट करप्ट तरीन हुकूमत है पाकिस्तान, ट्रांसपेरेंसी है क्या? ये कोई अदालत है? और ये कोई एक NGO सी बनी हुई है, और जो मर्जी रिपोर्टें देती रहे।
उसकी क्या हैसियत है? मेरे पे कोई केस है, जाएं कल अदालत में, मुझे चोर साबित करें, जिस तरह शहबाज साहब आज अपने मकसूद चपड़ासी के पौने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है सदाकत साहब। सदाकत साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोई अदालत है, तो माजी में जो इमरान खान साहब कहते थे, माजी में खान साहब जो कोट करते थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को और कहते थे वज़ीर आज़म केस भी थे ना। अब सुने, अब जवाब सुने। अच्छा, माजी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बिल्कुल ठीक थी, माजी में वो अदालत थी, आज वो अदालत नवाज शरीफ साहब का सासा नहीं था। ओहो, वो तो देखे ना, एक इल्जाम लग रहा था जिसको सब्सटेंशिएट हो रहा था एविडेंस के साथ। एविडेंस क्या है कि आप लंदन के फ्लैट में बैठे हैं। अच्छा, एविडेंस क्या है कि सरे महल मौजूद है। एविडेंस क्या है कि जरदारी साहब के पास $60 मिलियन मौजूद है। उसके साथ रिपोर्टें भी आती। और मेरा लीडर साफ सुथरा इन रिपोर्टों को उठा के रद्दी में फेंके। आप मेरे पास तो केस करें, क्यों बैठे? जाएं कोर्ट में, कल जाएं और इमरान खान पे केस करें। ये बड़ा अहम पॉइंट है। इमरान खान फिर एक दफा सादिक और अमीन होकर निकलेगा और आप फिर हर केस में सजा याफ्ता होकर निकलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शहबाज साहब को ये जो केस है, एक जुमला, ये जो केस है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज साहब का, हाँ। जो वो बतौर वजीर आला करते रहे, इनको सजा होनी है। और आपने फिर मुझे क्यों निकाला कि तहरीक चलानी है? सजा होनी है, आपको कैसे पता है कि सजा होनी है? ये ब्रेक के बाद आके मुझे वाजे पता है। मैं अकल दानिश रखता हूं, सबूतों के सबूत हैं। कोई आदमी वजीर आला हो और उसके अकाउंट के चपड़ासी के अकाउंट में $4.25 अरब रुपया पड़ा हो। सदाकत साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। सदाकत साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है क्योंकि प्रोग्राम ऑनर करना है 10 बजे। माजरत आपको काट रही हूं, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है ताकि हम प्रोग्राम 10 बजे ऑनर भी कर सकें। वापस आएंगे, सदाकत साहब से कुछ मजीद सवाल और अज़मा बुखारी साहिबा जवाब देना चाह रही हैं, उनसे भी कुछ मजीद सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब और अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा साहिबा, सदाकत साहब के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ बनी है, MIC एनजीओ बनी हुई है, कोई अदालत थोड़ी है कि उसकी रिपोर्ट को आप लोगों ने लेके इतना वावेला मचाना शुरू कर दिया है। और इमरान खान साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट से आला तरीन अदालत से सादिक और अमीन करार पाए हैं, उनके खिलाफ आप लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके बारे में TI की रिपोर्टें जो आती थी वो तो सब्सटेंशिएट हुई थी एविडेंसेस के साथ। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बता दें कौन सा इल्जाम है, तो बार बार कुछ नहीं, इल्जाम तो लगा दो। ये हमें कोई इल्जाम तो बता दो कि क्या इल्जाम है हमारे ऊपर। हम आपको बता रहे हैं आपने नथिया गली में जो है ये जो है अपने ATM को ठेका दिया। हम कह रहे हैं अपने वजीर तजारत होते हुए जानबूझकर जो है शुगर मिल्स बालिकान को मुनाफा देने के लिए आपने चीनी बाहर भिजवाई। हम तो इल्जाम लगा रहे हैं और इल्जाम नहीं। आपका वजीर कह रहा है मुझे नहीं पता 8 लाख टन गंदुम जो है वो अफगानिस्तान कैसे गई। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, आपकी खुद की रिपोर्ट ने कहा कि आपने ऑयल कंपनियों को जो है वो फेवर किया। हम तो इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो कोई इल्जाम तो लगाओ। तो आप लोग इस काबिल नहीं थे कि हम पे इल्जाम लगा सके, लेकिन वो ऑडियो आई हुई है ना साकिब निसार साहब की, क्योंकि बड़ा जरूरी था उस वक्त नवाज शरीफ को राह से हटाना, जो कि आप लोग अदालत लेके नहीं गए उस ऑडियो को। और सदाकत साहब ये भी सवाल कर रहे हैं जो बड़ा फेयर पॉइंट है कि अगर इमरान खान हुकूमत करप्ट है तो आप लोग अदालतों में चले जाएं। मैं इस पे भी आती हूँ। पहले एक शुक्रिया अदा करना है सदाकत अब्बासी साहब का। ये पाकिस्तान की कौम को पता चलना चाहिए कि ज़कात और खैरात खाना इनकी डिक्शनरी में करप्शन नहीं होती। वो जो है वो हमें कौन सी जो है डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए। और भाई कुरान पाक की डेफिनेशन पढ़ लो। ज़कात और खैरात से बड़ा गुनाह कबीरा कोई नहीं। और जो ज़कात और खैरात खा के आज अपने आप को सादिक और अमीन बता रहे हैं, तो फिर भाई अगर आपने क्या अपने वजीर आजम के हाथ से साइंड वो लेटर देखा है, या मैं भेजूं आपको, जिसके ऊपर उन्होंने अपने 4 मुलाजमीन के नाम पर उनके पर्सनल अकाउंट्स के अंदर अपने जो है वो पैसे आने की इजाजत दी। और वो वहां पर जो है एक अकाउंटेंट, एक टी बॉय और एक और इनका जो मुलाजिम था, उसके अकाउंट में बाकायदा जो है वो पैसे ट्रांसफर हुए। और ये मैंने नहीं कहा, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने कहा। मैं इनकी तरह जो है वो बैठकर वो जो आपके इतने सबूत हैं, मैं 3 दफा आपको पिछली 3 दफा पेशियों पे कह चुकी हूँ। खुदा का वास्ता है वो सबूत नैब को देके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भिजवा दे सदाकत साहब। हर दफा हाई कोर्ट पे से नैब भाग जाती है और नैब जो है वो सबूत के इतने बड़े जो ट्रक हैं वो लेके क्यों नहीं आ रही है। वो सबूत लाए ना। अभी आ गए हैं ना नए मुशीर एहतसाब आ गए हैं, तैयारी पकड़े हैं आप लोग। नए मुशीर एहतसाब आ गए हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं। साकिब निसार साहब जो ज़पूता जिन बन के फिर रहे थे ना उस वक्त, इनके हलकों में इनकी कैंपेन करते हुए भी,
इनके वो हर सरकारी अस्पताल में घुस जाते थे। वो उन्होंने पीकेआई लाइन जैसा शानदार मंसूबा तबाह बर्बाद कर दिया, और आज उसको 3 साल तबाह करने के बाद आज दोबारा यास्मीन राशिद और इनकी हुकूमत को उसका क्रेडिट लेना पड़ता है। सो हमारे काम तो मौजूद है जो नजर भी आते हैं और जिसपे हमें दुआ भी मिलती है। इनको कितनी बद्दुआएं और गालियां मिलती हैं ये मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो अदालत में जाने वाली बात है, देखिए पहले तो ये है कि अदालत में जो एक हरजाने का केस पेंडिंग है ना, बल्कि एक नहीं है 4 केसेस, मियां शहबाज शरीफ साहब के 4 केसेस डेफेमेशन के पेंडिंग है इस वक्त इमरान खान के ऊपर। एक मेरा ख्याल है वो 35 पंक्चर वाला भी एक केस है नजम सेठी साहब का, एक ख्वाजा आसिफ साहब का वाला केस जो है जिसके अंदर पिछले दिनों जो है वीडियो लिंक पे इनको जाना भी पड़ा, जिसके ऊपर ये इल्जामात लगाते तो लाओ ना भाई, अब सबूत लाओ। हम तो इल्जामात लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं ये सब कुछ हुआ और आपने आज इसका मतलब है फिर आप कह दीजिए कि मैंने झूठ बोला था, मैंने गलत बयानी की थी, मैंने द्रोह गोई की थी, कि मैंने कहा था कि एहतसाब मुझसे शुरू होगा। ओ भाई जिसकी आमदन कोई नहीं उसके असासों पे वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसने 2 लाख रुपए से 98 लाख रुपए टैक्स दिया है ना वजीर आजम होते हुए, जिसकी आमदन कोई नहीं, जिसकी आमदन का किसी को पता नहीं, जिसने जो है वो आफ्टर डिवोर्स सेटलमेंट के अंदर बेनामी जायदाद जो है वो अपने नाम कराई, भाई बस कर दो। फेक एनओसी कोर्ट में साबित हुई, लेकिन चूंकि साकिब निसार साहब की ड्यूटी थी कि उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन साबित करना था ताकि वो आकर हमारे मुल्क पे अजाब की तरह मुसल्लत हो। और ये रिपोर्ट पहली दफा नहीं आई है, ये जरा सदाकत दमासी साहब को बता दे, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है ना, ये एनजीओ नहीं है, इसके अंदर 8 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, इंटरनेशनल कंपोनेंट्स हैं, और ये बर्लिन से जारी होती है। ये इनके 3रे साल की रिपोर्ट है। पहले साल हम इनको 117 पे देके गए थे, पहले साल 117 से 120 पे गए, दूसरे साल 120 से 124 पे गए, और अब तो माशाअल्लाह ताला आप ये जो 140 पे चले गए। मेरे प्यारे भाई, अगर रिपोर्ट नहीं पढ़ी ना तो रिपोर्ट का क्लॉज नंबर 2 पढ़ लेना जाके, उसके अंदर उन्होंने आपके ठेकों पर भी सवाल मांगा है, आपकी ब्राइब की भी बात की है। उन्होंने पूछा है कि क्या आपकी जो है अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म है आपके मिनिस्टर्स के लिए, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। उन्होंने पूछा है कि जिन इदारों को आप फंडिंग देते हैं क्या उन इदारों की अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म है। तो भाई क्लॉज नंबर 2 पढ़ लेना, जिसमें पिछली दफा 37 पॉइंट्स मिले थे, इस दफा वहां से ये गिर के इन तमाम क्लॉजेस के तहत ये गिर के उसके ऊपर 22 पे आ गए। 15 पॉइंट कम हुए हैं सिर्फ इस एक क्लॉज के ऊपर, जिसमें ठेके की बात है, ब्राइब की बात है, कमीशन की बात है, और मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी की बात है। ठीक है, सदाकत अब्बासी साहब इसका डेफिनेटली आप जवाब देना चाहेंगे। और मेरा पहला सवाल जो आपसे था वजीर आजम इमरान खान के आज के स्टेटमेंट के बारे में कि हमने तो करप्शन खत्म करने का 90 डेज का वादा 90 डेज में ही पूरा कर दिया था, तो क्या पाकिस्तान से 90 दिन में करप्शन खत्म हो गई थी? इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल साफ शफाफ मुल्क है। सदाकत साहब, अच्छा जी, मैंने जो सवाल किया था कि ये जो आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो स्टोरियां सुना रहे हैं, कोई ठेके का बताएं कि जी ये फलां ठेका हुआ है उसमें कोई करप्शन हुई है, तो इनका जवाब इन्होंने कोई नहीं दिया। हाँ, इन्होंने कहा कि आपने वो नथिया गली का होटल दिया था किसी को, दोस्त को, तो मेरी बहन अगर किसी दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई पीटीआई का सपोर्टर है, अगर उसको कोई ठेका मिलता है और वो अगर उसका जो ओपन बिडिंग का प्रोसेस है फॉलो नहीं हुआ, तो जिसको नहीं मिला वो जाके कोर्ट में चला जाए और कहे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। आप तकलीफ करें, आप चली जाएं और जिसको ठेका मिला है उसके खिलाफ जाके कोर्ट में केस करें। आप कह रहे हैं कि हम देंगे ठेके, अपने दोस्तों को नवाजेंगे, हम ठेके देंगे, चाहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे हर किस्म का जो है ना बिडिंग का रूल तबाह बर्बाद कर दिया। बट आप किसी और ये अब आप अपनी बात कर रही है ना। सुने मैं क्या कहता हूं, हमारा कोई दोस्त है, कोई हमारा सपोर्टर है, उसके लिए ठेकों में ओपन बिडिंग उसका हक है, वो जाके अप्लाई करे, सबसे सस्ती बिड दे और ठेका जीत ले। अगर किसी ने कोई गलत काम किया, मेरी पार्टी में, मेरी हुकूमत में किसी वजीर ने किया, उसका हाल नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से बुरा करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कहता हूं ऐसे इल्जाम ना लगाए ना, कोई सबूत लेके जाएं। मैंने कभी नहीं कहा कि ज़कात और खैरात को लूटना गलत है, कोई एक केस तो करे ना। आपके कहने से मैं मान लूंगा ये चंद करप्ट लोग जो बेईमानी में साबित हो चुके हैं, वो कहेंगे आप इमरान खान ने जी वहां पे ज़कात चोरी की है, तो मैं मान लूंगा। कोई केस, कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई एफआईआर कोई लेके आए तो मैं जवाब दूं। रही बात कि जो वहां नैब वाले सबूत नहीं लेके जाते, मेरी बहन, वो नैब जाने और चोर जाने, मेरा क्या काम, मैं क्यों नैब को वकालत करूं। नैब अगर बहुत एफिशिएंट होता
तो बहुत सारे लोग आज जेलों में होते, कोई लंदन में इलाज के बहाने ना फिरे होते। बहरहाल उनकी कमियां कसरें हैं। तो ये जो आपने इल्जाम लगाए ना, किसी एक इल्जाम में ना आपने कोई इल्जाम लगाया और ना ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जिस भी कोई एनजीओ ने कोई किताब छापी है उसमें कोई इल्जाम लगाओ कि जनाब फलां पुल बना, आप पे इल्जाम है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन का फ्लैट चोरी का है, उस पे मोटरवे का कमीशन उन्होंने ली है और वो बनाया है। बच्चे उनके 18 साल से कम थे, वो उसका उन्होंने पूछा कि क्या सबूत है, उन्होंने कतरी खात पकड़ाया जो अदालत ने फेंक दिया। दूसरी बार मैंने आपसे सवाल किया, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब शायद ये लिया जाए कि आपको खुद भी नहीं पता, आप खुद भी इस बात में श्योर नहीं है कि 90 डेज में करप्शन। सुने बिल्कुल 90 डेज नहीं, पहले 9 दिनों में बड़ी करप्शन खत्म हो गई थी। एक मुझे 2018 एक मिनट 2018 में असमा बुखारी साहब भी हैरान है, उन्होंने सर पकड़ लिया, उनका मुंह खुलेगा। बताए ना, मुझे बताए ना, मैं जवाब देता हूँ। कौन सा केस है? आप कह रहे हैं कि 2018 में जब आप लोग आए थे अगस्त में, 18 अगस्त को वज़ीर आज़म बड़ी करप्शन खत्म हो गई। 9 दिनों के अंदर बड़ी करप्शन खत्म हो गई थी। किसी वजीर का, वजीर आजम का कोई लंदन फ्लैट पकड़ दें, कोई सरे महल पकड़ दें, कोई रमजान शुगर मिल पकड़ दे, कोई चौधरी शुगर मिल पकड़ दे, कोई शहबाज शरीफ का, कोई मकसूद चपरासी पकड़ दे। मुझे बताए नाम, आप बात करें, चले छोड़ें आसमा साहिबा को, आप मुझे बताएं कौन सा केस है, मुझे बताएं, मैं जवाब देता हूं। 18 अगस्त से लेके आज की रात तक इमरान खान साहब पे कौन सा करप्शन का केस मीडिया ने लगाया, नवाज शरीफ की पार्टी साहब की पार्टी ने लगाया या पीपल्स पार्टी ने लगाया या किसी जर्नलिस्ट लगाया, मुझे बता दें, मैं जवाब देता हूं। कहानियां कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप रल मल के दो खराब लोग दावा किया कि हमने 90 दिन में करप्शन खत्म कर दिया, आप कह रहे हैं कि 9 दिन में खत्म कर दी। 9 दिन में खत्म कर दी, मैं तो उससे बड़ा दावा कर रहा हूं। मुझे आप बता दें कोई एक केस, एक असासा इमरान खान का पकड़े। मुझे सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल करप्शन से पाक शफाफ मुल्क है, आप लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ। मैंने बड़े लेवल की, वजीर आजम लेवल की, हाँ। पार्टी सरबराह के लेवल की, हाँ। और वुज़ा लेवल की करप्शन की बात की है। आप मुझे कोई एक मेगा स्कैम बता दें, मैं मान जाऊंगा। अच्छा। मैं इनके स्कैम, मोटरवे पे करप्शन, पुलों पे करप्शन, मिलों पे करप्शन। साहब ये आपने एक ऐसी बात कर दी है कि मैं हक्का बक्का रह गई हूँ। आप मुझे बताएं ना, पकड़ लिया है मुझे आप, मैं ये आजमा साहिबा को नहीं, मैं गरीदा को चैलेंज करता हूं, मुझे एक केस बताएं। एक छोटी सी ब्रेक लेने दें क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। वापस आके आपके इस चैलेंज का जवाब देते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। असमा बुखारी साहिबा, पहले 90 क्या पहले 9 दिनों में करप्शन, बड़ी वाली करप्शन, वजीर आजम के लेवल की, विफाकी वुजरा के, विफाकी काबीना के लेवल की, हुकूमत के लेवल की बड़ी करप्शन से 9 दिन के अंदर पाकिस्तान पाक हो गया था। अजमा साहिबा, फ्रीडम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये तो दीवार के साथ सर फोड़ने वाली बात है। अगर इनके लिए आटा चीनी चोरी स्कैम, जिसके ऊपर वो कह रहे केस बताएं, प्यारे भाई नैब के अंदर इसकी ऑलरेडी इंक्वायरी पेंडिंग है। केस बताऊं आपको, मालम जब्बा, जिसके अंदर आपका हेलीकॉप्टर केस, ये ऑलरेडी मौजूद है। बिलियन डी सुनामी के ऊपर आप स्टे ले चुके हैं। ये जो आपने ज़कात और खैरात खाई, इसके ऊपर आप स्टे लेके जो है वो पेशावर की बीआरटी स्कैम नहीं होते। ये इनके लिए स्कैम नहीं है, ये इनके लिए पीनट्स हैं, क्योंकि इनको जितने बड़े माफिया पाल के खाने की आदत पड़ी हुई है, जिनकी आमदनी कोई नहीं। मैं पूछ रही हूँ, ओ भाई, जिसकी आमदनी कोई नहीं, वो 2 लाख से 98 लाख टैक्स कैसे देता है? इनके लिए वाकई ना ये शर्मिंदगी का बायस है कि लोगों का आटा चीनी चोरी करके खा गए, इनके लिए ना ये जो है किसी एम्बेरसमेंट है इनके लिए कि इनके ऊपर लोग अद्वियात चोरी का इल्जाम लगाते हैं। और इनके ऊपर जो रिपोर्टें बनी है, वो भाई क्या रिपोर्टें जो है वो मीना बाजार में रखने के लिए बनाई। मैंने कहा है आपकी हुकूमत के अंदर ये स्कैम आया और आपकी हुकूमत की रिपोर्ट ये कहती है कि आपने ऑयल कंपनियों को नवाजा। ये मैंने नहीं कहा, भी कह रहे स्कैम बताएं। ओ भाई, तुम पता नहीं स्कैम किसको कहते हो? आम आदमी की, शरीफ आदमी के लिए, किसी हुकूमत के लिए ये बहुत बड़े स्कैम होते हैं कि आप गरीब आदमी की रोटी छीन लें, लेकिन आपके लिए जाहिर है वो स्कैम तो नहीं होते हैं। और दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ का केस, जो आप बाबा ऑफशोर कंपनी है ना इमरान खान, उनका केस आज भी सुप्रीम कोर्ट की किसी डस्टबिन में पड़ा है। और हमारी, चूंकि हमारे केसेस कौम के वसी तक मफाद में नहीं होते और हमारी बारी नहीं आती, वो ठीक है। आपके फेक एनओसी पे आपका 300 कनाल का महल भी जायज होता है। आपकी जो है वो डिवोर्स के बाद वाया राशिद खान जो है मनी ट्रेल भी मानी जाती है।
आपको जो है वो हर तरह सपोर्ट करने के लिए ऑल वे आउट जाया जाता है। हमारे लिए तो मजे की बात यह है कि बेनामी एप्लीकेशंस आती है। हाँ, खुसरू बख्तियार की इंक्वायरी भी पेंडिंग पड़ी है अपने भाई समेत, मेरे प्यारे भाई जहांगीर तरीन की जो है आपने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया, फिर उसी एफआईए ने जाके बैंकिंग कोर्ट में कह दिया हमने गलती से बैंकिंग कोर्ट में कह दिया कि हमने जो है मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया था, और आपके वजीर आजम के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। और उसी मनी लॉन्ड्रिंग का जो आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, आपके अपने मुलाजमीन के जो है वो अकाउंट्स में आपके वजीर आजम ने साइन करके कहा कि मेरे मुलाजमीन के अकाउंट पे पैसे मंगाओ। शहबाज शरीफ का कोई साइन दिखा दो जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेरे मुलाजमीन के नाम पे पैसे मंगाओ। पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ बैठकर मोटरवे पे कमीशन खाया, फिर उसमें केस लड़ते ना, फिर उनके अब्बा जी की अल अजीजिया पे जाने की क्या जरूरत थी? फिर मोटरवे का केस लड़ते ना, कमीशन साबित करते, वो केस तो बनाते। केस क्या बनाया? रमजान शुगर मिल केस क्या बनाया? अल अजीजिया केस क्या बनाया? पनामा। मतलब कमाल बात यह है कि इनको जो हमारे ऊपर पब्लिक मनी खाने का इल्जाम नहीं है, इनके ऊपर जो क्लॉज नंबर 2 है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की, उसके अंदर 8 मुख्तलिफ शिके हैं जो पब्लिक फंड खाने के हवाले से इन पे इल्जाम है। और ये प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लगे ये रिपोर्ट है। ठीक है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, बट सदाकत साहब आपका कमेंट डेफिनेटली इस पे बनता है, कमेंट कर दीजिएगा इस पे। जी, क़यामत की निशानियां हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी करप्शन नजर आ रही है, और क्या केसेस नजर आए। 4 केसेस है इमरान खान पे हद तक के इज्जत के, ये करप्शन किया इमरान खान ने। और इमरान खान ने जो घर बनाया, उसके घर की जो वो एनओसी ली नक्शे की किसी यूनियन काउंसिल से, वो एक ठेकेदार ने ली होगी, और वो इनके मुताबिक इमरान खान ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया कि यूसी का जो ठेकेदार ने जो वहां पे एनओसी लिया वो गलत है, इसलिए इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह के हो गए। और मालम जब्बा का केस इमरान खान पे डाल दें, वो केपीके का केस है, तो बात साबित हो गई कि ख्वाजा आसिफ की हद तक के इज्जत के केसेस और शहबाज शरीफ साहब के 35 पंजर का केसेस, ये इमरान खान की करप्शन है। तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं नून लीग वाले कि आप सर्टिफाइड करप्ट 50 केसेस आपके हुए हैं, सजा याफ्ता है, जमानतों पे हैं। आप इमरान खान को करप्ट साबित करने की बजाय किसी और तरफ जाओ, कोई और कोशिश करो, इत्थे तो कुछ नहीं लबना। अज़मा कुछ कमेंट करना चाह रही। पाकिस्तान की फॉर्म देख ले, ये है साफ चली शफाफ चली, जो इतने सारे स्कैम्स के बाद ना शर्म अल्हम्दुलिल्लाह साफ भी है, शफाफ भी है, अकाउंटेबल लगते हैं। ये इनके लिए आटा चीनी चोरी आपने 3 केसेस निकाले हैं, बस यही केसेस निकाले और देखने वाले फैसला करेंगे कि इनमें कोई जान है कि नहीं है। ठीक है, कोई जरा भी जान नहीं है। ये रिपोर्टें किताबें बंद करें और आप जवाब दें और रसीदें दें हमें लंदन के फ्लैटों की, वो हमारी कौम के पैसे से बने, तब वापस करेंगे। टाइम खत्म हो चुका है। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी, ये लिख लेना मेरी बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं। और जो मकसूद चपरासी वाला जो केस है 4.25 अरब का, उसमें आपको सजा होने लगी है, तैयारी पकड़े। अपने टी बॉय को क्यों छुपाते हो? हमारी रिपोर्ट छुपा ले प्लीज, हमारे टी बॉय का जिक्र ना करें जिसके और वो क्या मसरूर अनवर जिसने अरबों रुपए जमा कराए क्या जाके, उसके केस में भी सजा होने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब मुकाबला नहीं कर सकते। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार डिबेट रही, दिलचस्प डिबेट रही, काफी कुछ चीजें सामने आई हैं। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।